नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्दो सलात के बाद अहबाब ज़ीवकार, हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू कुरान और साहिब कुरान के बारे में होगा। पहले हम कुरान के बारे में इसका जिक्र करेंगे कि कुरान क्या चीज है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको किस तरह और कितनी शानों में नाजिल किया। कुरान मजीद दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं है। हर मुसन्निफ अपने किताब के शुरू में या अपने किताब के आखिर में एक बात लिखता है कि अगर तुम्हें इसके अंदर कोई गलती नजर आ जाए तो हमें इस बात पर जरूर इत्तला देना। जबकि कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसके पहले सफ़े पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि ला रैब फीह, इसके अंदर किसी किस्म की भी कोई गलती नहीं है। फरमाया गलती तो क्या, इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक ही नहीं है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ने अपनी एक किताब लिखी, उसको लिखने के बाद अपने शागिर्द को कहा इसको मेरे सामने पढ़ो ताकि इसके अंदर जो गलतियां निकल सके उसको मैं देख सकूं। इमाम शाफी के उस शागिर्द ने उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया और आप उस किताब के अंदर से गलतियां निकालते रहे, हत्ता कि 70 मरतबा वो किताब आपके सामने पढ़ी गई और गलतियां निकलती रही। फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस शागिर्द को कहा यार रुक जाओ जरा, अब इसको पढ़ना बंद कर दो। कहा इसके अंदर गलतियां निकलती ही नहीं, ये फकत कुरान मजीद का एजाज है कि कुरान मजीद के अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं है। और कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो किताब है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मोजज़ा अता किया, क्योंकि हर नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके जमाने के एतबार से, कौम की तरक्की के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको मोजज़ा अता किया। जिस तरह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक पत्थर पर मोजज़ा अता किया था, क्योंकि उनकी कौम की तरक्की का उरूज जो है वो पत्थर के ऊपर था कि लोग सिर्फ हैवान के अलावा पत्थर से हर एक चीज बना लेते थे। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह मोजज़ा अता किया कि आपने पत्थर से ऊंटनी को निकाला। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके जमाने के तबार से हुस्न का जो है वो मोजज़ा अता किया था, क्योंकि मिस्र के शहर के अंदर गली गली बाजार बाजार में एक से बढ़कर एक हुस्न बिकता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुस्न का मोजज़ा अता किया कि मिस्र क्या पूरी दुनिया में उस वक्त आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं था। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जब बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जो है वो जादू का तोड़ अता किया, क्योंकि आपके जमाने में लोग एक से बढ़कर एक जादूगर होता था और वो जादूगरों का एक मुकाबला लगता था जिसमें हर जादूगर अपनी जादूगरी को दिखाता था और दिखाने के बाद बादशाह से जो है वो अपना इनाम हासिल करता था। एक बार फिरौन ने अपने महल में कुछ जादूगरों को बुलाया और उसने कहा कि तुमने उस नबी का मुकाबला करना है। तो सारे जादूगर जो है वो एक वक्त पर इकट्ठे हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी बुलाया गया। जब जादूगर इकट्ठे हुए तो उन जादूगरों ने अपनी लाठियों को फेंका तो वो जो उनकी लाठियां थी वो सांप में तब्दील होगी। तो अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक जो है वो उन सांपों की तरफ फेंका तो आपका असा मुबारक जो है वो सांप बन गया और इतना बड़ा सांप बन गया कि उस सांप ने जो है वो सारे सांपों को खा गया। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में 3 चीजों का इलाज नहीं था, उसके अलावा दुनिया की हर एक चीज का इलाज था। वो इलाज हकीमों का था कि एक से बढ़कर एक हकीम होता था। तो इस दौर के अंदर भी हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम जैसे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हकीमों को पैदा किया था। वो 3 चीजें क्या थी, उनमें से एक चीज ये थी कि जो शुरू से नबीना होता था उसका इलाज नहीं होता था, जो पैदाइशी नबीना होता था, और दूसरा कोढ़ की बीमारी का इलाज है उस दुनिया में नहीं था, और तीसरी चीज मौत का इलाज नहीं था। ये तीनों मौजज़ात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किए। आप
उन लोगों को भी आंखें दिया करते थे जो पैदाइश ही नबीने होते थे। आप कोढ़ की बीमारी का इलाज कर लिया करते थे और आप मुर्दों को भी जिंदा कर लिया थे। इसी तरह सारे अंबिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी कौम के एतबार से उनको मुअज्जिज़ात अदा किए। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप चूंकि मक्का में रहते थे तो मक्का में लोगों का यह मामूल था कि उस दौर के लोग जो है वो फसीह और बलीग होते थे और एक से बढ़कर एक शायर होता था। लोग साल के अंदर एक जगह इकट्ठे होते थे जहां पर शायरी का मुकाबला लगता था और जिसकी शायरी सबसे अच्छी होती थी वो उस हिसाब से अपना इनाम लेता था और जिसकी शायरी सबसे अच्छी होती थी उसकी शायरी काबतुल्लाह की दीवार पर लटका दी जाती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब सूरतुल कौसर नाजिल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इस सूरत को काबतुल्लाह के साथ लटका दिया जाए। 7 महीनों तक वो सूरत काबतुल्लाह के साथ लटकी रही। जो भी शायर आता वो देखकर हैरान रह जाता था कि ये किसका लिखा हुआ कलाम है। 7 सालों के बाद एक आदमी आया और उसने सूरतुल कौसर को देखा और देखने के बाद कहा कि मा हाजा कलामुल बशर, यह किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। इसी तरह और जमाना बिकता गया, जमाना बदलता गया, घड़ियां बदलती रही। कुछ अरसे के बाद एक और शायर आया, उसने उस सूरत के आखिर में और जो सूरत के आखिर में जुमला बोला गया था मा हाजा कलामुल बशर, इसके आखिर में लिखा वला के हाजा कलामुल बशर। इसका मतलब क्या था कि सूरतुल कौसर की जो 3 आयात थी ये सारी की सारी किसी आम इंसान की नहीं, किसी बशर की नहीं है, लेकिन जो इसके आखिर में लिखा है ना मा हाजा कलामुल बशर, ये जो है ये एक इंसान का लिखा हुआ कलाम है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ा ये अता किया कि कुरान मजीद जैसी किताब अता की। अब जब लोगों को पता लग गया कि इस किताब के अंदर कोई गलती नहीं निकल सकती तो लोगों ने इसके अंदर शक करना शुरू कर दिया कि इसके अंदर कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो अरबी के अल्फाज नहीं हो सकते। अब लोगों ने वो 3 अल्फाज कौन से थे उनमें से, अब जब लोगों को यह पता लग गया कि इस किताब के अंदर हम कोई गलती नहीं निकाल सकते तो उन लोगों ने, अरब के लोगों ने इसके अंदर 3 ऐसे लफ्ज निकाले जिनके बारे में अरब के लोगों ने कहा ये लफ्ज अरबी के नहीं हो सकते। उनमें से पहला लफ्ज हुजुआ, दूसरा लफ्ज कुब्बार और तीसरा लफ्ज उजा था। अब 3 ये लफ्ज जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पहुंचे, सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहते हैं ये 3 ऐसे लफ्ज हैं जो अरबी के लफ्ज नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब बताओ कि इन 3 लफ्जों का कौन बंदा फैसला करेगा कि ये 3 अरबी के लफ्ज हैं या नहीं। तो अरब के लोगों ने कहा हमारे एक बुजुर्ग शायर हैं जिनको जो है वो इसके बारे में बता सकते हैं कि ये अरबी के लफ्ज हैं या नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब उस बूढ़े आदमी को बुलाया जाए। जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि अब बैठ जाओ। वो जब बैठा फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अब खड़े हो जाओ। वो फिर खड़ा हो गया। इसी तरह 3 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खड़े हो जाओ और बैठ जाओ। फिर जब 3 मरतबा कह दिया तो वो जो बूढ़ा आदमी था वो गुस्से में आया और उसने कहा अतत्तखिज़ुनी हुज़ुवा, और दूसरा लफ्ज उसने कहा वाना शेखुल कुब्बार, और तीसरा लफ्ज उसने कहा वहाजा मिन का उजा। अब इसका मतलब क्या था? जिसने पहला जुमला बोला था अतत्तखिज़ुनी हुज़ुवा, इसका मतलब था कि क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरा लफ्ज जो उसने कहा था वाना शेखुल कुब्बार, और मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, और तीसरा लफ्ज उसने कहा था वहाजा मिन को उजा, इसका मतलब था कि ये ऐसा करना आप जैसे लोग के लिए जो है वो ज़ेब नहीं देता। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमने तुझे ये 3 लफ्जों के बारे में बुलाया था और तुझसे पूछना था कि ये 3 लफ्ज अरबी के हैं या नहीं। तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया हमारे पूछे बगैर ही तुमने इन तीनों लफ्जों का फैसला कर दिया ये 3 लफ्ज अरबी के हैं। तो वो उस वक्त शायर कहने लगा खुदा की कसम कि इन 3 लफ्जों जैसे पूरे कुरान मजीद में क्या पूरे अरबी में भी 3 लफ्ज ये जिस तरह जितने फसीह और बलीग हैं
پوری عربی میں اس طرح کے لفظ فصیح اور بلیغ نہیں ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا کہ بڑے سے بڑا شاعر بھی دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا کہ یہ کس نے کلام لکھا ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔